माय डियर फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में। पढ़ाए हैं क्या? मैथ्स। उसमें पहला चैप्टर है फर्स्ट, वास्तविक संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक, रियल नंबर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक, तो हम वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, किसे? वास्तविक संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या संख्याओं के समूह को संख्याओं के समूह को संख्याओं के समूह को समूह को एक लाइन में लिखा जाता है उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या? जिसे हम एक लाइन में लिखेंगे उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे में उदाहरण देते हैं। ठीक, जैसे 2√3 -2 0,0.7, ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या होगा। ठीक, ये सब वास्तविक संख्या होगा। अब हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक, राइट। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है क्या? आखिर परिमेय संख्या है क्या? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहते हैं। राइट। आगे जैसे उदाहरण देते हैं। ठीक, परिमेय संख्या कहेंगे, किसे कहेंगे? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में 1/3 हो गया। ठीक, 0.4 हो गया, कॉमा, जैसे 3 हो गया। ये सब क्या हुआ? ये सब परिमेय संख्या हो गया। ठीक, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक, अब आएंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जिसे वैसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, पाई भी क्या है? ये पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। लेकिन ई क्या है? ई परिमेय संख्या होगा। क्या? ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा इतना। तो अगला पॉइंट पर चलते हैं, आगे बताते हैं। ठीक, आगे है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या? एचसीएफ। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या? एचसीएफ। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन का प्रमेय होता है क्या? देखिए बताएंगे।
ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक, ये होता है क्या चीज, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो इससे से हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक, जैसे क्वेश्चन देता है। ठीक, पहला प्रश्न है 255 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक, राइट, हमें ज्ञात करना है ये लगा करके यूक्लिड विभाजन से हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये वाला सूत्र है, ये वाला है जे कौन सी सूत्र है, यूक्लिड विभाजन का ये वाला सूत्र है। तो इससे हमें ज्ञात करना है क्या, एचसीएफ। ठीक, तो ये वाला है जे लगाएंगे यहाँ, ए बराबर में जे बड़ा मान है ना, एक मान हो जाएगा क्या, एक मान हो जाएगा 255 कौमा, अब बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 135। राइट, अब लगाएंगे ई वाला सूत्र। ठीक, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक, आर हो जाएगा। अब ई वाला ए है, जो ए है आगे लिखेंगे 255 बराबर में 135 गुना कितना से लगाएंगे कि आ जाए इतना, 255 हमें प्राप्त हो जाए। ठीक, कितना से लगाएंगे, तो एक से लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक, ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो एक से लगाएंगे तो हो जाएगा। अब कितना बचेगा शेष, सब शेष बचेगा कितना, 90। कितना, 90। ठीक, तो 135 बराबर में ये वाला लिखेंगे आगे। ठीक, ये वाला लिखें आगे, 90 हो जाएगा। ठीक, गुना करेंगे कितना से कि आ जाए 135, कितना से गुना करेंगे, तो एक से गुना करेंगे, कहेंगे ज्यादा दूसरे लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब कितना बच जाएगा, 45 से कितना बच गया, 45। ठीक, अब ई वाला है, जो ई वाला है तो यहां लाएंगे, ई पट्टी लाएंगे। ठीक, तो ई पट्टी हो जाएगा 90 बराबर में 45 गुना कितना से गुना करें कि हमें 90 हो जाए, कितना से गुना करें, 2 से गुना करेंगे तो हमें 90 हो जाएगा। शेष का चीज आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 शेष आ गया, समझिए कि ये वाला का चीज है, ये वाला एचसीएफ हो जाएगा। क्या, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 45। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये वाला प्रश्न आप सबसे उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा। ठीक, समझ में आया होगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, आगे हम बताते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक, दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप सब। 38,220 और 196 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक, एचसीएफ ज्ञात करना है क्या, एचसीएफ। ठीक, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक ना, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ ज्ञात करना है काती से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 38,000, ए बराबर क्या हो जाएगा, 38,220 हो जाएगा। ठीक, अब बी बराबर क्या होगा, बी बराबर में 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक, अब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला फिर यहां पर सूत्र लगाएंगे, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक, अब ये जो है उसका मान हम बैठा देंगे। ठीक, ए बराबर में काची है 38,220। ठीक, बराबर में बी बराबर काची है, तो बी बराबर है 196। 196 कितना से आप गुना करें कि इतना हो जाए, 38,220 हो जाए, कितना से गुना करेंगे तो हो जाएगा, बताइएगा। देखिएगा, हम 195 से अगर करेंगे गुना, देखिएगा हो जाएगा कितना, 38,220 हो जाएगा। गुना करके दिखा देते। ठीक, देखिएगा, 6 पचे 30, 30 के 0, बाकी हाथ में 3, 9 पचे 45, 45 और 45 कितना होगा 3, 48, 48 के 8, बाकी हाथ में कितना बच जाएगा 4। ठीक, अब 5 गुना 1 कितना होगा 5, 5 1 4 9। ठीक, अब इससे गुना करेंगे, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 के 4, बाकी हाथ में
5, 9 नमा 81, 81 5, 81 5 कितना हो जाएगा 86, 86 के 6, बाकी हाथ में 8 है। ठीक, अब इससे गुना करेंगे किसमें, इसमें, तो 9 हो जाएगा और 9 8 कितना हो जाएगा 17, 9 8 17। ठीक, अब ये 6 हो गया, ठीक, प्याज का गुना तो 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, 0 8 4 12, 12 के 2, बाकी हाथ में 1। ठीक, अब हो जाएगा 9 6 15, 15 6 21, 21 1 22, 22 के 2, बाकी हाथ में 2। ठीक, अब 7 और 9 कितना हो जाएगा 7 9 16, 16 2 16 2 18, 18 के 8, बाकी हाथ में 1 1 1 2 और 2 1 3। ये हो गया काची, देखिएगा गुना किया कितना से, तो आ गया हमारा कितना, ये आ जाएगा 38,220 आ गया हमारा। ठीक, अब देखिएगा आगे, अब शेष कौन से बचेगा, जब गुना किए आएंगे हमारा तो शेष कैसे बचेगा 0, मतलब कि 0 शेष हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 196 ही एचसीएफ हो जाएगा। कितना, एचसीएफ बराबर में 196, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, राइट। तो आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं बाकी।